नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं झारखंड के रांची में मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है उससे 2 किलोमीटर के अंदर, थाने से 500 मीटर के पास ये हत्या हुई। और हत्या हुई अनिल टाइगर की। कद्दावर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, और ऐसे में उनकी हत्या से कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल बाइक पर दो लोग सवार होते हैं, वो उस समय होटल में मौजूद होते हैं, किसी से बात कर रहे होते, तभी अनिल टाइगर को गोलियां मार दी जाती है। उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। इसको लेकर अब एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो डीजीपी है इलाके का, उनका साफ साफ कहना है कि ये काफ़ी दुखद घटना है और इसको लेकर वो खुद पर्सनली अनिल टाइगर को जानते थे और वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच बहुत गंभीरता से की जा रही है। पूरा आपको फैक्ट्स बता दूं, रांची में जो भाजपा के नेता हैं अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी ने रांची बंद की अपील की थी। हमने इस पर कल वीडियो भी की थी जिसमें रांची बंद की अपील की गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की है। राज्य में कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो गए थे, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई उसने कई सवाल खड़े किया। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने अनिल टाइगर को मौत के घाट उतारा? इस मामले में एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है। आपको बता दूं, जो पहले महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अनिल टाइगर को व्यक्तिगत रूप से जानता था। मैं आश्वासन देता हूं कि हत्यारे जल्द पकड़े जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा नित गठबंधन शासित राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, इस तरह के आरोप लगाए हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने। इसको लेकर हम सबको पता है कि रांची में हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, स्कूल कॉलेजेस बंद रहे। वहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें जो है वो वायरल हुई, जिसमें दिखाया गया कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो पार्टी है यानी जो बीजेपी और आजसू है, उन्होंने कहा है कि इसको लेकर जो सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसको लेकर सख्त कदम उठाने चाहिए। हालांकि वो तो ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे जो है वो सरकार को इस्तीफा भी देना चाहिए। आरोपी रोहित को इसमें पकड़ा गया है। दरअसल रोहित के पिता ने पुलिस को कोई अहम जानकारी दी है। इस केस का लिंक जो है वो सुभाष जायसवाल हत्याकांड से जुड़ा है। दरअसल सुभाष जायसवाल की हत्या हुई थी और ऐसा माना जा रहा है कि रोहित को लग रहा था कि इस हत्याकांड में अनिल टाइगर का रोल था, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों लग रहा था? क्या वाकई अनिल टाइगर का दूर दूर तक इस मामले में कोई संलिप्तता है, रोल है? क्यों अनिल टाइगर का नाम सामने आ रहा था, इसके बारे में आपको बताता हूं। पुलिस की जांच और गिरफ्तार शूटर के बयान से इतना साफ हो गया कि अनिल टाइगर का हत्या का जो सीधा लिंक है वो लोहरदगा में जो सुभाष जायसवाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। गिरफ्तार शूटर 13 जनवरी के बाद से ही घर से गायब था, ये जानकारी मिली है। यानी जो रोहित वर्मा को पकड़ा गया है उसने बताया है कि रोहित घर पर नहीं था। कांके में जब एनकाउंटर के बाद उसे पकड़ा गया है और रोहित के बारे में उसको जो उसके परिवार को जानकारी मिली, रोहित को भी आशंका थी, जो जांच में बात सामने आई, जो पुलिस का कहना है कि उसकी हत्या हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर। इसी बात को लेकर उसने अनिल टाइगर की हत्या करवा दी, ऐसा कहा जा रहा है। अनिल को रोहित ने यह भी बताया कि उसे संदेह था कि सुभाष की हत्या में अनिल का हाथ है। अब सवाल ये उठता है, जब इस पूरे घटनाक्रम की तहकीकात की जाएगी, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या वाकई इस मामले में अनिल टाइगर का हाथ था या नहीं था सुभाष हत्याकांड में, तो कई सवाल खड़े होंगे। क्योंकि क्यों ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है अनिल टाइगर की? क्या वो उनका बदमाशों से कोई संपर्क था? क्यों उसका नाम सुभाष जायसवाल हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है? कई सवाल हैं। दूसरे आरोपी अमन की तलाश हो रही है। हम सबको पता है कि 2 शूटर्स थे, एक रोहित था, एक अमन था। जो मेन शूटर था वो अमन ही है। उसकी पकड़े जाने के बाद काफ़ी कुछ साफ होगा। रांची के पुंदाग इलाके का रहने वाला है जो रोहित है, और कई आपराधिक वारदातों में उसका नाम पहले भी सामने आ चुका है, इस तरह की जानकारी मिली है। ये बताते हैं कि वो 13 लाख रुपए की एक लूट हुई थी जिसमें वो शामिल था रोहित, और ऐसा कहा जा रहा है कि उस लूट में जब शामिल था तो पुलिस की हेल्प जो है वो अनिल टाइगर ने की थी। इस बात से भी खफा था रोहित। साथ साथ उसको ये लगता था कि सुभाष हत्याकांड में भी उसका रोल है और अब उसकी बारी है, ये उसका मानना है। लेकिन सवाल ये उठता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्यों रोहित को ऐसा लग रहा है? सुभाष का अनिल से क्या रोल था? रोहित को ऐसा क्यों लग रहा है? उसको अपनी जान का खतरा क्यों लग रहा था? जब वो लूट में शामिल था तो उसको ये क्यों लग रहा था कि मुखबरी जो की है वो अनिल टाइगर ने की? ऐसे तमाम सवाल है जो पुलिस अब खंगाल रही है। हम सबको पता है कि कांके चौक पर ये पूरा वाकया हुआ था। बाद में रोहित को गोली लगी थी, उसको पकड़ लिया गया था, लेकिन इस दौरान अमन फरार हो गया था। इसकी तलाश की जा रही है। जो डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसको लेकर काफ़ी विरोध हुआ था। 27 मार्च को बीजेपी ने रांची बंद का आह्वान किया था। इसके अलावा
काफ़ी तनाव था कांके इलाके में, जहाँ पर गोली मारकर हत्या की थी। ये बताते हैं कि अनिल टाइगर का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो पूर्व जिला परिषद सदस्य थे, साथ साथ प्रदेश कार्यकारिणी में आजकल सदस्य थे बीजेपी की, यानी कद्दावर नेता थे झारखंड के। अब उनकी हत्या से कई सवाल खड़े हो गए हैं। हम इस वीडियो पर आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी हत्याकांड का जो ताना बाना बुना गया वो रोहित के द्वारा बुना गया, और सुभाष की हत्या में उसको ऐसा लगता था शामिल है। ये पूरी जो मिस्ट्री है, इस मिस्ट्री को भी मैं कोशिश करूंगा खंगालने की, ताकि जो सच है वो सामने आ सके। कुछ और जानकारी है दोस्तों इसमें सामने, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने बताया कि बीजेपी और अन्य दलों ने इसका विरोध किया है, और लगातार ये बताते हैं आजसू से बीजेपी में शामिल हुआ था अनिल टाइगर। ये भी पता चला है कि प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य थे, इसके अलावा ग्रामीण जिला महामंत्री पद पर थे। वो कांके महावीर मंडल के अध्यक्ष भी थे, और ये यानी पॉलिटिकल काफ़ी मजबूत थे। इस वजह से खुद बाबूलाल मरांडी ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। और ये बताते हैं 2 दिन पहले ही वो कांके महावीर मंडल के अध्यक्ष भी बने थे। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थे, बीजेपी में आने से पहले वो आजसू में थे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। 5वीं बार आप सोचिए कांके महावीर मंडल के अध्यक्ष वो चुने गए थे। लेकिन अब क्या पता था कि उनकी हत्या इस तरीके से हो जाएगी। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। इस घटना ने पॉलिटिकल वॉर को भी उजागर कर दिया है। क्या वाकई अनिल टाइगर की दुश्मनी थी, क्यों थी दुश्मनी, किस तरह के रोल था सुभाष हत्याकांड में उनका, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आने वाली वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।